नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय का जो चैप्टर है श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी, उसका ये भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम ये जो दो पद हैं इन्हें हम पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ लिया था, पिछली वीडियो में भी इसका हमने कुछ भाग पढ़ा था। अब इसका हम आखिरी भाग पढ़ रहे हैं। देखिए, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, छल लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। कहते हैं बच्चों, जो महाराणा प्रताप था वो क्या करा था, युद्ध करते करते समय उछल उछल कर घोड़े से दुश्मन के घोड़े पर चला जाता था। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और लड़ता लड़ता घोड़े पर क्या हो जाता था बच्चों, खड़ा भी हो जाता था, और अपनी वैरी दल पे लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। वो क्या करता था, अपने जो दुश्मन का घोड़ा था उस पर क्या हो जाता था, खड़ा भी हो जाता था, और अपने घोड़े पर वो खड़ा भी हो जाता था। दूसरे के घोड़े पे भी चला जाता था, अपने घोड़े पे वापस भी आ जाता था। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और उछल कर जब दुश्मन के घोड़े पर जाता था और वहां से वापस वो अपने घोड़े पर भी आ जाता था। वैरी दल से लड़ते लड़ते, दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते, उनके दल के साथ लड़ते लड़ते वो अपने घोड़े पर क्या होता, कभी कभी खड़ा भी हो जाता था। क्षण में गिरते रुंडों से, उस युद्ध में करते करते समय जिनकी गर्दन कट रही थी, मद मस्त गजों के सुंडों से, हाथियों की भी जो सूंड थे उनके कटने से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, जो घोड़ों की गर्दन थी उनके कटनों से, पट गई भूमि नरमुंडों से, मानो ऐसा हो रहा है जैसे मानो बिना सिर वाले जो शरीर है उनसे सारी भूमि क्या है बच्चों, पट गई है। इस प्रकार से इस पद में ये हिंदी अनुवाद इसका कहा गया है कि महाराणा प्रताप युद्ध करते समय दूसरों के घोड़े पे भी चला जाता था, दुश्मन के घोड़े पर भी चला जाता था, और वहां से वापस भी आ जाता था। दुश्मन के दलों पे इस तरीके लड़ते लड़ते वो कभी कभी खड़ा भी हो जाता था। और जब ऐसी स्थिति में युद्ध कर रहा था तो बहुत सारे सैनिकों की गर्दन कट रही थी, हाथियों की गर्दन कट रही थी, घोड़ों की भी गर्दन कट रही थी। इन सब के कटने से पूरी पृथ्वी क्या थी, भूमि क्या थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे बिना सिर वालों से पूरी पट चुकी है। ठीक है बच्चों, लास्ट में देखते हैं। ऐसा रण राणा करता था, महाराणा प्रताप ऐसा युद्ध करता था बच्चों, पर उसको था संतोष नहीं। फिर भी उसे अपने युद्ध पर बिल्कुल भी संतोष नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जिस उद्देश्य से युद्ध कर रहा था वह उद्देश्य उसका पूरा नहीं हुआ था। ऐसा युद्ध करते हुए भी वह अपने युद्ध में संतोष नहीं मान रहा था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा था, पर कम होता था रोष नहीं। जो उसका गुस्सा था वह कम नहीं हो रहा था, वो क्या है, और ज़्यादा बढ़ रहा था। वो दुश्मन की तरफ बढ़ तो रहा था धीरे धीरे, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ। मान कौन है? मान सिंह। कौन है बच्चों? मान सिंह दुश्मन। कहता था कि मान सिंह कहाँ है, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। मैं रक्त स्नान करना चाहता हूँ कि मानसिंह कहाँ है। जिस पर तय विजय हमारी, जिसके मरने के पश्चात, जिसके खून पीने के पश्चात, उसके रक्त स्नान करने के पश्चात हमारी विजय निश्चित होगी। वह मुगलों का अभिमान कहाँ, उन मुगल सम्राटों का अभिमान कहाँ है जो मानसिंह, उसे मैं जब तक नहीं मार दूंगा तब तक उसके स्नान से, उस स्नान से मैं स्नान नहीं करूंगा तब तक मेरी विजय निश्चित नहीं होगी, क्योंकि मुझे मुगलों का अभिमान को समाप्त करना है। देखिए बच्चों, पूरे इसमें वीडियो के अंदर महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया जा रहा है बच्चों। लेके शुरू के पद से लेकर और आखिरी तक महाराणा प्रताप युद्ध के अंदर केवल दर्शक के रूप में नहीं थे, खुद भी युद्ध कर रहे थे, अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे, और अपनी वीरता की नई नई कला दिखाकर अपने सैनिकों के अंदर नया नया जोश भी भर रहे थे। साथ में ऐसी कलाएं दिखा रहे थे, दुश्मन के घोड़े पर भी जाते थे, वहाँ से वापस भी आ जाते थे, साथ में खड़े भी हो जाते थे। बहुत सारे हाथियों की गर्दन उन्होंने काट दी, बहुत सारे घोड़ों की गर्दन उन्होंने काटी, फिर भी उन्हें अपने युद्ध से बिल्कुल भी संतोष नहीं था। क्या था? क्योंकि वो
क्षण क्षण आगे बढ़ते थे। उनका गुस्सा और बढ़ रहा था क्योंकि वो मान सिंह को नहीं मार पाए थे। जब तक मान सिंह को वो नहीं मार सक पाते तब तक उन्हें अपनी विजय निश्चित नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक मान सिंह के रक्त से स्नान नहीं करूंगा तब तक हमारी विजय निश्चित नहीं होगी, क्योंकि मुगलों का अभिमान मुझे समाप्त करना है और अपनी वीरता का प्रचंड मुझे फहराना है। इस प्रकार से पूरे चैप्टर के अंदर महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया, क्योंकि श्याम नारायण पांडे वीर रस वाले कवि हैं जिन्होंने वीरता का वर्णन उन्होंने इस पूरे चैप्टर में किया है। हल्दी घाटी वीर रस से भरी हुई है। महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। बच्चों इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझें और अपने समझने के पश्चात जो इस पेपर में इसमें से कुछ आए उसे पेपर में करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।